हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मुग़ल कालीन संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं और आज ये हमारा 30 पार्ट है। 30 पार्ट में हमारा ये मुग़ल कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन है इस पर, और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा मुग़ल कालीन संस्कृत में स्थापत्य, संगीत और चित्रकला से रहेगा। उसके बाद हमारा मुग़ल काल जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उत्तर मुग़ल काल को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, आपके सामने ये मुग़ल कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। तो आइए इसकी जो धार्मिक नीति थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जो धार्मिक नीति है, तो धार्मिक नीति में बाबर क्या था। तो धार्मिक नीति में बाबर जो है सुन्नी मुसलमान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल बादशाह का कथन है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता, उनकी दया पर निर्भर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बाबर ने ऐसा कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने किन दो शासक के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा की थी। तो ये राणा सांगा और मेदिनी राय के विरुद्ध इन्होंने जिहाद या धर्म युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर सूफी मत के किस सिलसिले से संबंधित था। तो बाबर जो है सूफी मत के नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर जो है किस सूफी संत का परम शिष्य था। तो ये ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के जो है परम शिष्य थे। बाबर के विषय में सत्य कथन क्या है। तो बाबर की धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी। बाबर ने ईरान के शिया बादशाह शाह इस्लाम से संधि करके शिया मत को अपने राज्य में फैलाने का वायदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित था। तो हुमायूं जो है सत्तारी सिलसिले से संबंधित था। बाबर नक्शबंदिया से था, हुमायूं सत्तारी सिलसिले से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं किस सूफी संत का शिष्य था। तो हुमायूं जो है मोहम्मद गौस सूफी संत का शिष्य था। कौन सा मुग़ल साल सप्ताह में 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो ये हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और 1582 ईस्वी में वापस लौटने से पूर्व वहाँ 2.5 वर्षों तक रहीं। इस शिष्टमंडल में हमीदा बानो बेगम, शरीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा और कुलसूम खानम में से कौन शाही महिला इस शिष्टमंडल की हिस्सा नहीं थी। तो हमीदा बानो बेगम जो है इस शिष्टमंडल की हिस्सा नहीं थी। बकाया शलीमा सुल्तान बेगम, गुलनार आगा और कुलसूम खानम जो है ये शाही शिष्टमंडल की हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल शाही घराने की किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी थी। तो हमीदा बानो बेगम थी। इन्होंने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी थी, हमीदा बानो बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी। तो ये पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है इनकी थी, अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, 1 मिनट। अकबर की धार्मिक नीति जो है किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो यह सुलह कुल या सभी के साथ शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। सुलह कुल का वर्णन किसने किया था। तो बख्शी निजामुद्दीन ने किया था। और सुलह कुल की धारणा किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो यह वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, मतलब इसका क्या अभिप्राय था। तो वहदत उल वजूद की अवधारणा जो थी वो ईश्वर की एकता के समर्थन का अभिप्राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल काल में सद्र, मुफ्ती व मुत्सहिब का संबंध जो है किस विभाग से था। तो जो सद्र, मुफ्ती और मुत्सहिब थे तो ये धार्मिक मामलों के विभाग से संबंधित थे।
किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर मुस्लिम शासक था जिसने तीर्थ कर यात्रा को समाप्त कर दिया था, और ये तीर्थ कर यात्रा इसने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में ज़कात का क्या आशय है? तो यह धार्मिक कर था जो कि कुल मूल्य का 2.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलअत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी क्या होती थी? तो ये वस्त्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु प्रायः जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जो है प्रायः जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम की बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? तो अकबर की संतानों का जन्म जो है शाही हरम की बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का इबादत खाना और उसमें होने वाले धार्मिक विचार विमर्श ने जिस तत्व का प्रसार में सहायता की वह था अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबादत खाना क्या था? तो ये उपासना गृह था जो कि धार्मिक वाद विवाद का गृह था। 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना करवाई थी और 1579 ईस्वी में इसने सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने इबादत खाने में निमंत्रित व्यक्तियों में जैन साधु कौन थे? तो हरविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी व शांति चंद्र, ये 3 जो है जैन साधु थे। अकबर ने किन जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो ये हरविजय सूरी को इन्होंने सम्मानित किया था। अकबर किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो हरविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किस दृष्टिकोण के तहत किया था? तो धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद के लिए इन्होंने इबादत खाने का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए कब खोला था? तो 1578 ईस्वी में खोला था। और बाबर, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां में वो कौन मुगल सम्राट था जो वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जगत गुरु गोसाई से मिलने गया था? तो ये अकबर एवं जहांगीर दोनों ही थे, ये वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और जगत गुरु गोसाई से मिलने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था और मुगल शासक और अमीर मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जगत गुरु गोसाई की चर्चा किया करते थे। वे वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। और जगत गुरु गोसाई से कौन मिले थे? तो अकबर, जहांगीर और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये तीनों जो है जगत गुरु से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया? तो 1579 ईस्वी में उसने पैदल जाना बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासकों में किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो अकबर ने जारी किया था। 1579 ईस्वी में ही महजरनामा भी इसने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाले ईसाई दल जेसुइट मिशन में कौन सम्मिलित थे? तो फादर एक्वावीवा और मानसेरात जो है ये ईसाई दल या जेसुइट मिशन में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वज्ञता की घोषणा का रचयिता कौन था? तो शेख मुबारक जो है सर्वज्ञता की घोषणा के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अबुल फजल ने अकबर को किस वंश परंपरा से संबंधित बताया था? तो अबुल फजल ने अकबर को आदम पैगंबर की वंश परंपरा से संबंधित बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद अधिकाधिक तौर पर अर्श आर्सियानी या स्वर्ग में रहने वाला कहा गया? तो अकबर को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो अकबर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। मजहर किस वर्ष जारी किया गया? 1579 ईस्वी में। अभी मैंने ऊपर बताया भी था, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। और 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। 1579 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? तो विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार जो है प्रदान किया था। मजहर द्वारा सम्राट अकबर को क्या अधिकार मिला? तो अंतिम रूप से किसी विषय पर व्याख्या करने का अधिकार इसे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मुगल बादशाह इमाम आदिल के रूप में स्वीकार किया गया था? तो अकबर जो मुगल बादशाह थे, इन्हें इमाम आदिल के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजहर नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि निर्णायक की भूमिका ग्रहण की, किसमें मिलता है? तो ये अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने या देश से निकाले जाने की आदेश दिया था? तो 1580 ईस्वी में उसने यह जो है घोषणा की थी कि अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने, विद्रोह भड़काने और मारने के लिए देश से निकाले जाने के लिए आदेश दिया था 1580 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और दीन इलाही का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही के अनुसार या दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए क्या कहते थे? तो जो दीन इलाही के अनुसार अनुयायी होते थे, ये परस्पर अभिवादन करते हुए अल्लाहू अकबर या जल्ले जलाल हूँ इसका अभिवादन करते थे। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो मोहसिब फ़ानी थे, जिन्होंने दबिस्तान ए मजाहिब नामक ग्रंथ लिखा था। तो इसी ग्रंथ में मोहसिब फ़ानी ने जो है दीन इलाही को एक धर्म कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। तो यह कथन किसका था? ये वी.एन. स्मिथ ने कहा था कि दीन इलाही जो है अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। एकमात्र हिंदू जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया तो राजा बीरबल थे, जिन्होंने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया। इबादत खाना किस वर्ष बंद किया गया था? तो 1582 ईस्वी में बंद किया गया था। और विदेशी यात्रियों में कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता था? तो एडवर्ड टेरी ने जो है ऐसा वर्णन किया था कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल जो है मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। वह कौन मुगल राष्ट्रीय महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने 1604 ईस्वी में अकबर के साथ अपना सिर मुड़वा लिया था? तो हमीदा बानो बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसे सादा लहू या एक सरल व्यक्ति बताया क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा था। तो ये टोडरमल थे। तो अबुल फजल ने टोडरमल को सादा लहू या एक सरल व्यक्ति बताया था, टोडरमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल या सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा
निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये राजनैतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की धार्मिक नीति के विषय में सत्य कथन क्या है? तो इसने सुलह कुल मतलब अर्थात सबके लिए शांति अकबर की राज्य की नीति बन गई। और उसने तीर्थकर जो कि 1563 था और जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में, और राज्य सेवाओं में हिंदुओं के लिए प्रवेश द्वार खोलकर उनकी धार्मिक अपंगता को दूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झरोखा दर्शन के विषय में सत्य कथन क्या है? तो झरोखा दर्शन बादशाह के दर्शन के दिन की शुरुआत करना दैवी आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। और दर्शनीय संप्रदाय इस नाम के लिए जाना जाता है क्योंकि वे बादशाह के दर्शन से अपने दिन की शुरुआत करते थे। इसे ये सब चीज़ें झरोखा दर्शन के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों की धार्मिक नीति के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगलों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी और खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबादत खाना के विषय में सत्य कथन क्या है? तो इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया था और इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर के विषय में सत्य कथन है कि अकबर का विचार था कि भारत जैसे अनेक धर्मावलंबियों वाले देश में शहंशाह को किसी एक विशेष धर्म से समृद्ध नहीं होना चाहिए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय जो है शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो राजाज्ञा के बारे में संदर्भ में सही कथन है कि बादशाह शरीयत को बदल सकता है, बादशाह उलेमा से ऊपर है और बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था। तो ये जो अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा पत्र था, इसके संदर्भ में ये सही कथन थे। एक बार और देख लीजिए, बादशाह शरीयत को बदल सकता था, बादशाह उलेमा से ऊपर था और बादशाह जो है राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन में रखकर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन अबुल फजल दंडवत प्रणाम की विधि की ओर इंगित करता है। यह क्या कहलाती है? यह तस्लीम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। यह कथन किसका था? बहादुर शाह प्रथम का कथन था कि मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रमण के प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। आगे देखिए, जो सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन रिलेटेड हैं आपके सामने रिप्रेजेंट है, उन क्वेश्चनों को आइए देख लिए कंप्लीट करते हैं। तो विद्वानों के अनुसार मध्यकाल में मुस्लिम समाज का विभाजन कितने भागों में हुआ था? तो 3 भागों में हुआ था, उमरा वर्ग, उलेमा वर्ग एवं जनसाधारण वर्ग में। किस मुगल बादशाह ने लिखा है कि हिंदुस्तानी लंगोटा नामक एक वस्त्र बांधते थे? तो ये बाबर मुगल बादशाह ने लिखा था कि हिंदुस्तानी जो है लंगोटा नामक एक वस्त्र बांधते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने उमरा वर्ग कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 3 श्रेणियों में, अहले दौलत, अहले शादात व अहले मुराद। मतलब अहले दौलत, अहले शादात व अहले मुराद, इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने अहले दौलत के अंतर्गत किन लोगों को रखा था? तो ये राज परिवार के सदस्यों तथा उच्च सैनिक अधिकारियों को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने अहले शादात की श्रेणी में किन लोगों को रखा था? तो सद्र जो अहले शादात, क्योंकि देखिए 3 श्रेणियों में बांटा ना, अहले दौलत, अहले शादात, अहले मुराद।
तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि हुमायूं ने अहले शादात की श्रेणी में जो है किन लोगों को रखा। तो जो अहले शादात थे उसमें शद्र, काजी, उलेमा और विद्वानों आदि को रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने अहले मुराद की श्रेणी में किन लोगों को रखा था। तो संगीतज्ञ, वादक, नर्तकी आदि को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम समाज के द्वितीयक वर्ग में कौन सम्मिलित थे। तो उलेमा, मशायख, दरवेश, सूफी संत जो है सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेशभूषा के शौकीन किस मुगल बादशाह ने उल बख्शा नामक पहनावे का प्रचलन किया था। तो हुमायूं ने जो है उल बख्शा नामक पहनावे का प्रचलन किया था। हुमायूं जो है किस मादक द्रव्य का सेवन किया करता था। तो अफीम मादक द्रव्य का सेवन किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में नदी की सैर का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने किया था। तो हुमायूं ने किया था। और भारत में मीना बाजार का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने किया। तो हुमायूं ने किया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। मुस्लिमों का कौन सा त्यौहार मोहम्मद साहब के जन्म और मृत्यु से संबंधित है। तो ये बाराव फात जो है ये मोहम्मद साहब के जन्म व मृत्यु से संबंधित है, बाराव फात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर ने किस दिन पशुवध पर निषेध लगा दिया था। तो सम्राट अकबर ने जो है रविवार के दिन पशुवध पर जो है निषेध लगा दिया था। और किस मुगल बादशाह ने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो। तो यह कथन जो है, यह आज्ञा जो है अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के विषय में सत्य कथन क्या है। तो अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने पर सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। और अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया था तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के मामले में प्रसिद्ध था कि जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि उसने जो है कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। इसीलिए अकबर इन सब मामलों में प्रसिद्ध था। और ये सब काम जो है बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, जो चीज़ें अकबर में थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान के आमा रफुद्दीन सिराजी ने लिखा है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू में बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज़ गूंजी कि खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया और मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है और परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच जो है कोई भेद नहीं करता। ये किस शासक के बारे में सिराजी ने लिखा था। तो अकबर के बारे में जो है सिराजी ने लिखा था। बड़ा लंबा चौड़ा कथन है, तो आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। ईरान के रफरुद्दीन सिराजी ने लिखा था और अकबर के बारे में ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आदेश दिया कि हरम में निवास करने वाले नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख जो है किया जाना चाहिए। इस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो यह काम अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के झरोखा दर्शन के विषय में सत्य कथन क्या है। तो झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है। तो यह कथन जो है बदायूनी का था और बदायूनी ने कहा था कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाहों बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब में से किसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को अस्वीकृत करते हुए कहा था कि यदि यह पुरुष के स्वास्थ्य का विनाश करता है और उसके घर में दुखों को से भरता है? तो यह कथन जो है अकबर का था। किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि को रोकने का प्रयत्न किया? तो अकबर ने किया। और किस मुगल बादशाह ने 12 वर्ष की आयु से पहले ही खतना करने की प्रथा पर रोक लगाई? तो अकबर ने लगाई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में सत्य कथन क्या है? तो उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए। जजिया कर 1564, तीर्थ यात्रा कर 1563, ये दोनों जो है कर उसने हटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाहों बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब में से किसने बूढ़ी औरतों के नौजवानों से विवाह को अस्वीकृत करते हुए कहा यह सभी प्रकार की शालीनता के विरुद्ध है? तो ये अकबर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाहों में किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, उसको स्वीकार किया? तो अकबर ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने तंबाकू के सेवन को निषिद्ध किया था? तो जहांगीर ने किया था। और किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीत को समाप्त किया था? तो ये शाहजहां ने समाप्त किया था। आगे देखिए विविध से रिलेटेड क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 ईस्वी में समाप्त किया। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो ये नक्शबंदी सिलसिला था, इसका प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जैन आचार्य कौन थे जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था और अकबर ने सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी नरहरिदास थे, ये तानसेन के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो अकबर को जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। आगे देख लीजिए, मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं जो थीं, तो कुतलुक निगार खानम ये बाबर की माता थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूंनामा की लेखिका थी। महामनगा ये अकबर की धाय माँ थी जिसने पर्दा शासन को चलाया था और इसने दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की थी। हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी। अशमत बेगम नूरजहाँ की माँ थी, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी और जुनता गुट की नेतृत्व करता थी। मुमताज महल ये शाहजहां की पत्नी थी, श्रृंगार प्रसाधनों की विशेषज्ञ थी। जहांआरा तो शाहजहां की बड़ी पुत्री थी और उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का पक्ष लिया था तथा शाहजहां के बंदी समय में उसके साथ रही थी। और जेबुनिसा ये औरंगजेब की पुत्री थी जिन्होंने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी, जेबुनिसा में। आगे देखिए, बस इतना ही है। आगे ये मुगल कालीन और स्थापत्य और चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको हम कल लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अलग अलग पार्ट में रहेगा तो हौच पौच भी नहीं होगा। तो ये मुगल कालीन के प्रमुख महिलाएं और जो है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, स्थापत्य, चित्रकला और संगीत से रिलेटेड रहेगा। तब तक आप इसको रिवीजन करिए और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है अलग एग्जाम के लिए, इसलिए मिस मत करिएगा। इसलिए बार बार बोलती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।